हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे आज के यानी कि 27 जनवरी के जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स के बारे में। यहाँ पे अपन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को ही मिलता है, जैसे कि 27 जनवरी के आज के अटेम्प्ट में दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा एक नया पैटर्न है। यहाँ पे बेसिकली इस वैल्यू की वजह से ये कंफ्यूजिंग टाइप का भी सिनेरियो यहाँ पे बनता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपने को यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं जिनका सम दिया हुआ है, ओके है ना। और फिर यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया है। उसके बाद अपन से बोला कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है तो सीधा दिमाग में ये वाला फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से अपन निकालते हैं, जहाँ पे ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसको अपन म्यू यानी कि मीन बोलते हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आई है जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उन सब का सम होता है, क्योंकि 50 अपने को ऑलरेडी दे रखा है। और एन जो है यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि 10 है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू अपने पास में 5 आ जाएगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम होगी अपने को यहाँ से इस वाली वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स के होल स्क्वायर का सम अपने को निकालना पड़ेगा। अब उसका यूज जो है वहां पे हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब इसकी हेल्प से अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है आई और जे के बीच में एक रिलेशन दे रखा है जे ग्रेटर देन आई, जिसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल A1 ले लिया, तो अब इसके ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, A2 हो गया, A3 प्लस A1 हो गया। इस तरीके से अपने को चल रही है यहाँ पे वैल्यूज A10 इंटू A1 तक। फिर अपने को अब जब मैंने i की वैल्यू 2 ले ली है तो अब यहाँ पे A3 से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मतलब अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सारी की सारी टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का सम यहाँ पे अपने को दे रखा है जिसकी वैल्यू 1100 है। अब इसका यूज अपने को कैसे करना है उसके लिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जब भी अपन a प्लस बी या दो टर्म्स के होल स्क्वायर का सम देखते हैं या फिर उसको खोलते हैं तो अपने पास में इस तरीके से आता है, जहां पे 2ab अपने पास में आता है, यानी कि दोनों वैल्यूज जो है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। और वहीं पे अगर इन वैल्यूज को 3 में अपन लेते हैं, a1 a2 a3, इन तीनों का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो अब यहाँ पे तीनों के मल्टीप्लीकेशन, जैसे a1 को पहले a2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर a1 को a3 से कर दो, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बचा a2 को a3 से करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से बाहर में मल्टीप्लाई कर दे। 2 को यहाँ पे अपन कॉमन भी ले सकते हैं। अब वैसे ही आगे चल के अगर मान लो मैं 4 वैल्यूज के सम का स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, जिसको अपन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को एक कंबाइंड वैल्यू कंसीडर कर लो, बाकी दोनों को एक कंबाइंड वैल्यू कंसीडर कर लो। तो इसका होल स्क्वायर ये a हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया a स्क्वायर कर दिया b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो अपने पास क्रिएट हो रहा है जैसे ऊपर के दोनों में हो रहा था। यहाँ पे भी शुरू में क्या कर रहे हैं अपन, जितनी टर्म्स लिखी है सबके होल स्क्वायर कर दो, सबका सम कर दो, उसके बाद सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है जैसे a1 को a2 से करो, a1 से नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे a1 के स्क्वायर में हो चुकी है। और a2 को a3 से, a3 को a4 से, a3 को a1 से, इस तरीके से अपने पास टोटल कॉम्बिनेशंस अपन ने यहाँ पे बना लिए। अब यही सेम सिनेरियो अगर मैं टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए करता हूँ तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास में यहाँ पे आएगा सबसे पहले उन 10 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम, a2 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से 10 तक जाएगा। फिर 2 से यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे a1 को a2 से, a1 को a3 से, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन का सम यहाँ पे आ जाएगा। और ये अपने पास किसके इक्वल है, अब इसको देखो सारी के सारी वैल्यू, अब ये लेफ्ट में किसके इक्वल था, सारी की सारी वैल्यूज का सम, उसका होल स्क्वायर अपन कर रहे थे। तो सारी की सारी वैल्यूज का सम अपने पास में 50 है, उसका होल स्क्वायर यानी कि 2500 के ये इक्वल अपने पास में हो जाएगा। मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, मेरे को अल्टीमेटली यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू अपने को पता ही है ना, यहाँ से अभी निकालिए, और ये वैल्यू अभी क्वेश्चन में जो दे रखी है 1100, इसका यूज यहाँ पे अपन कर लेंगे। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इस तरीके से a10 तक की सारी टर्म्स का स्क्वायर इक्वल टू 2500 माइनस 2 इंटू 1100। तो अपने पास में यहाँ पे बच जाएगा 300 है ना, ये सारी के सारी टर्म्स का स्क्वायर का
सम। अब फॉर्मूले के बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी की सारी टर्म्स के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 10 है, माइनस म्यू का होल स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर एंड 25 आ गया, यहाँ पे रूट है, ये 30 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास बचता है √5 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।